हेलो एवरीवन। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2023 के लिए अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो है 3 मई। 3 मई तक अप्लाई कर लीजिए, नहीं तो गेम हो जाएगा, चक्कर खा जाओगे। ठीक है, मौका मिस हो जाएगा, वो होना नहीं चाहिए। अब जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं या कर चुके हैं उनमें से बहुत लोगों का ये कंसर्न है कि भैया हम लोग रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट्स भी हैं, जेन्युइन सर्टिफिकेट्स हैं, लेकिन हमारा जो सर्टिफिकेट है वो एसएससी द्वारा प्रिस्क्राइब किए गए क्रूशल डेट के बाद का सर्टिफिकेट है। तो क्या हमारा सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किया जाएगा ड्यूरिंग डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन या फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा? प्लीज़ बताइए, बहुत डर लग रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो इसका फिलहाल आंसर मेरे पास नहीं है। इसी का आंसर मैं नोटिफिकेशन में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि चीज़ें मिलेंगी और आप लोग का कन्फ्यूजन कुछ हद तक क्लियर होगा। ठीक है, इसका क्लियर कट आंसर किसी के पास नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंटल ड्यूटी पहली बार होने वाली है, तो डिपार्टमेंट क्या रुख इख्तियार करेगा वो फिलहाल किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, देखते हैं कि नोटिफिकेशन में एसएससी ने क्या प्रोविजन दिया है। और फिलहाल आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली मैथ्स के लिए को लेकर अगर आप कंसर्न है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट बुक जो है वो है ये किरण पब्लिकेशन द्वारा आने वाली एसएससी मैथ्स। ठीक है, इसमें एसएससी में पूछे गए आज तक के सारे मैथ्स के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बुक की वॉल्यूम भी अब कम कर दी गई है। ठीक है, 2010 से लेकर अब तक के क्वेश्चंस बुक में मिल जाएंगे, आपको उसके पहले के ऑनलाइन मिल जाएंगे। और बहुत कमाल का चेंज किया है किरण ने, एक तो सॉल्यूशन बहुत बढ़िया कर दिया है, बहुत शॉर्ट सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे आपको, प्लस इसमें बहुत बेहतरीन एनालिसिस भी करके दे रही है आपको किरण। ठीक है, जिसमें कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस किस साल में आए हैं, कौन चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको बताया जा रहा है। मतलब बिना किसी गाइडेंस के आप खुद से प्रिपरेशन कर सकते हैं। पूरा सिलेबस कवर करने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। अगर आप देखोगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, इतना ही पढ़ के मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस कर रखी है किरण ने यहाँ पे। तो जैसा मैथ्स में है वैसा इंग्लिश में है, रीजनिंग में है, जीके में है। सारे बुक सेलिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप ले सकते हैं, प्रिपरेशन को इनहांस कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं, इंस्पेक्टर बन सकते हैं, एसओ बन सकते हैं। जो भी आपकी ड्रीम पोस्ट है वो लीजिए और अपनी लाइफ को मस्ती से जिए। तो अब आ जाते हैं नोटिफिकेशन पे। मैंने क्या किया है यहाँ पे कि 2021 सीजीएल, 2022 सीजीएल, 2023 सीजीएल, तीनों का नोटिफिकेशन मैंने ओपन कर दिया है। 2021 तक चीज़ें सेम थी, 2021 के बाद 22 और 23 में चीज़ें बदल गई हैं। ठीक है, तो पहले क्या था थोड़ा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये है पैरा नंबर 6 2021 सीजीएल के नोटिफिकेशन का। यहाँ पे 4 पैरा दिए हुए हैं। सबसे पहला पैरा में ये बताया गया है कि अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं है, देन योर सर्टिफिकेट्स एनी अदर फॉर्मेट आर लायबल टू बी रिजेक्टेड। तो लायबल टू बी रिजेक्टेड मतलब कि रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन रिजेक्ट किया जा सकता है। तो लायबल यहाँ वर्ड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। फॉर्मेट के मैं आपको बता दूं दोस्तों कि फॉर्मेट का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ें एसएससी के फॉर्मेट में पूछी गई हैं, जो भी चीज़ें होनी चाहिए उस सर्टिफिकेट में, अगर वो सारी चीज़ें आपके सर्टिफिकेट में हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है बहुत ही हंसते खेलते डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करेगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। फॉर्मेट सेम होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो एसएससी के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट जैसा बिल्कुल दिखे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस कंटेंट्स जो हैं वो बस सेम होने चाहिए। ठीक, वो सारे कंटेंट्स आपके सर्टिफिकेट में कवर्ड होने चाहिए। ठीक है, इतना ही होता है फॉर्मेट का मतलब, उतना है और जनरली होता ही है, क्योंकि अगर फॉर्मेट कोई भी बना रहा है तो उसको उतनी चीज़ें डालनी है, कंपल्सन होता है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 6.2 में बात की गई है क्रूशल डेट की। क्रूशल डेट की बात की गई है, बोला गया है क्रूशल डेट जो है वो 23/1/2022 है। यहाँ पे गौर कीजिएगा कि क्रूशल डेट तो आपको बता दिया गया है, बट ये नहीं बोला गया है कि क्रूशल डेट के अगर बाद का है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा या लायबल टू रिजेक्टेड भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देख के तो बड़ी खुशी मिलती है कि चलो भाई, मतलब लिखा हुआ तो नहीं है, मतलब कि शायद कंसिडर कर लेंगे वो लोग। ठीक है, बिल्कुल। और लास्ट में ये बात कही गई है 6.4 में, जो बात मैं आपको हमेशा कहता हूँ, कभी भी फ्रॉड सर्टिफिकेट्स मत प्रोड्यूस कीजिए, क्योंकि उसकी स्क्रूटनी इंटरनली 2 साल तक चलते रहती है। और कभी भी अगर आपने कुछ फ्रॉड क्लेम किया है, पकड़ में आ जाओगे, सीधे नौकरी से आपको निकाल दिया जाएगा, और निकाला ही नहीं जाएगा, आप कोई और नौकरी के लिए अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये बातें थी 2021 में। 2022 से चीज़ें हुई थोड़ी चेंज। ठीक है, उसमें देखते हैं क्या है। 2022 में एक पैरा ऐड हो गया है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं पे सारा गेम हमारा फंस रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलता है दोस्तों कि पहले 2021 तक क्या होता था कि अगर आपने कोई रिजर्वेशन क्लेम किया, आपके पास उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो वैसे केस में आपको क्या किया जाता था कि आपको यूआर में ट्रीट कर लेते थे। बट अब क्या है कि यहाँ क्लियरली एसएससी ने यहाँ मेंशन कर दिया है, थोड़ा सा मिटा देता हूँ मैं इसको क्लियरली दिखाने के लिए। हाँ, क्लियरली एसएससी ने लिख दिया है कि देयर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। ठीक है, कहाँ गया यहाँ, कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड अगर आपके पास नहीं है रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट। यहाँ तक एग्जाम्पल से क्लियर किया है। फॉर एग्जाम्पल, एक्स ने ओबीसी फॉर्म फिल कर दिया, ओबीसी फिल कर देते हैं फॉर्म में, और ड्यूटी के दौरान उसके पास नहीं है सर्टिफिकेट, तो क्लियरली उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे आपको कहीं भी यूआर ट्रीटमेंट का फैसिलिटी नहीं मिलेगा जो कि पहले मिला करता था, ठीक है। तो ये तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हमारा जो क्वेश्चन था क्रूशियल डेट का, उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही स्मार्टली यहाँ पे क्रूशियल डेट वाला पैरा सेम है, यहाँ पे कुछ भी डिटेल में नहीं बताया गया है, बस क्रूशियल डेट बोल दिया गया है 8/10/2022। डिटेल में ये नहीं बोला गया है कि रिजेक्ट किया जाएगा या सेलेक्ट, बट एक वर्ड है इसके रिगार्डिंग और वो सारा गेम बिगाड़ सकता है। इफ ही इज अनेबल टू प्रोड्यूस वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट इन सच सिनेरियो कैंडिडेचर ऑफ एक्स विल बी कैंसल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट, बस इस एक वर्ड से सारा गेम पलट गया, ठीक है। क्योंकि एसएससी ने अभी तक कुछ लिखा नहीं था कि आपको सेलेक्ट किया जाएगा रिजेक्ट, तो हम लोग क्रूशियल डेट को लेकर काफी चिल थे। लेकिन ये जो एक वर्ड है वैलिड, वैलिड का मतलब ही ये होता है कि प्रिस्क्राइब डेट के पहले का होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो इस बात को समझिए। ये अगर सिर्फ ऐसा नहीं यहाँ पे कि प्रोड्यूस द ओबीसी सर्टिफिकेट, काम खत्म, कोई टेंशन नहीं था, आपने सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर दिया, काम खत्म। क्रूशियल डेट की कुछ दिन बाद का भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वैलिड जैसे ही आ गया तो एक दिन भी अगर लेट होता है आपका तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। और सेम ये 2022 का नोटिफिकेशन है और सेम बात 2023 के नोटिफिकेशन में भी एग्जैक्टली वही, ये जो पैराग्राफ है एग्जैक्टली वही आपका यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये बात सेम यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये है दोस्तों कि कुछ चेंज किए, 2022 से चेंजेस हुए हैं क्योंकि अब डिपार्टमेंट डीवी लेने वाली है, तो डिपार्टमेंटल डीवी के प्रोसीजर में भी चेंज किया गया है कि पहले जैसे एसएससी लेती थी डीवी, उससे अलग है ये। तो आपको मेरा सजेशन अगर मानूं तो मैं खुद से कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे उसके बेसिस पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास क्रूशियल डेट के बाद का सर्टिफिकेट है और आपको पता है कि आपके मार्क्स अच्छे खासे आ जाएंगे, भले ही टॉप नहीं कर पाओ आप, लेकिन मार्क्स आप ला सकते हो अच्छे खासे, तो बेटर है कि आप यूआर में ट्रीट हो जाओ, अगले बार जेन्युइन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करके फॉर्म भरना, ठीक है। लेकिन अगर आपने मतलब क्रूशियल डेट के बाद का भी आपने अप्लाई कर दिया, आपके नंबर भी ठीक ठाक आ रहे हैं, आप यूआर में अगर अप्लाई करते तो सिलेक्शन हो जाता, लेकिन स्टिल अगर क्रूशियल डेट के बाद का डेट है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। ये साफ साफ यहाँ देख के लग रहा है। अब क्या होता है कि जो डीवी होता है वो इंडिविजुअल लेते हैं आपका, तो कंपैशनेटली वो शायद कंसिडर भी कर लें, वो अलग बात है। लेकिन अगर कंप्लीटली रिस्क फ्री होने की मैं बात करूं तो बेटर है कि आप रिलिंक्विश करते हैं अपना क्लेम, ठीक है। अभी भी टाइम है और नोटिफिकेशन डेट ओवर होने के बाद भी आपको मौका मिलता है। तो बस फिलहाल इतना ही था दोस्तों। 50-50 वाला मामला है क्योंकि क्रूशियल डेट वाला जो पैरा है उसमें ये बात नहीं लिखी है कि आपको रिजेक्ट किया जाएगा सेलेक्ट, लेकिन जो ये वर्ड यूज़ कर दिया एसएससी ने, वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट या वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या वैलिड SC/ST सर्टिफिकेट, तो यहाँ फिर मामला फंसता है, 50-50 वाला मामला हो जाता है, ठीक है। हालांकि इसको लेके आप लिटिगेशन में भी जा सकते हो अगर आपको रिजेक्ट किया जाता है तो, लेकिन हम लोग स्टूडेंट्स हैं, इन सब प्रोसेस से हम लोग जनरली बचना ही चाहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मैं कुछ क्लियर कर पाया हूँ, आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न या शायद चाहे पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में हो। और बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग SSC CGL 2023 वालों के लिए कुछ बात करेंगे कि कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।